अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो सेशन है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन पे मुश्तमिल है। जो हमने इससे पहले सेशन रिव्यू किए थे, अगर उनमें आपको कोई भी इशू आ रहा हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। मैं इन लेक्चर्स को एक शॉर्ट रिव्यू कर सकता हूँ और आपकी रहनुमाई हो सकती है। अगर इसमें आप चाहते हैं कि कोई चीज़ और ऐड कर दी जाए तो मज़ीद डिटेल से भी हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ही ये ओवरव्यू वाले लेक्चर हमारे कंप्लीट होंगे, हम फिर कुछ डीप लेक्चर की तरफ जाएंगे और कुछ मैनुअल्स को रिव्यू करेंगे। होपफुली जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आप एक कंप्लीट एक जो सिस्टम को चलाने के काबिल होंगे। हम साथ साथ अब भी कुछ नेटवर्क से रिलेटेड और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक भी अपलोड करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये काम जो है, ये ट्रेनिंग्स जो है पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो जी व्यूअर, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है SAP बेसिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें दो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को आज हम टच करेंगे और क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन के रिव्यू करेंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये है क्या, आपको अगर हम सिंपल लफ्ज़ में बताएं तो जैसे आप एक प्रिंट लेते हैं, प्रिंटर से प्रिंट लेते हैं, विंडो से लेते हैं, यूनिक्स लाइनक्स से लेते हैं, सिंपल आप प्रिंट लेते हैं। तो SAP के थ्रू जब आप प्रिंट लेते हैं, जो उसकी मैनेजमेंट होती है, प्रिंटर प्रिंटिंग स्टेटस ऐड करना, रिमूव करना, प्रिंट लेना, इस सारे जो फंक्शनैलिटी है उसे हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं सिंपल लफ्ज़ों में। इसकी डिटेल डेफिनेशन नेक्स्ट हम करेंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये SAP में 2 पार्ट्स में इसका प्रोसेस होता है प्रिंटिंग का। इन द फर्स्ट पार्ट ए प्रिंट फाइल इज क्रिएटेड, यानी स्पूल रिक्वेस्ट बन जाती है। जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो एक स्पूल रिक्वेस्ट बनती है फर्स्ट पार्ट में। द स्पूल रिक्वेस्ट कंटेन डिवाइस इंडिपेंडेंट प्रिंट डेटा। ये एक जो जिस डिवाइस
डिवाइस मीन जो आपका प्रिंटर है वो प्रिंट डेटा डिवाइस इंडिपेंडेंट एक स्पूर रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या करता है, द आउटपुट रिक्वेस्ट इज नॉट क्रिएटेड अंटिल द प्रिंट फाइल हैज बीन असाइंड टू द प्रिंटर ऑन द स्पेसिफिक डिवाइस। फिर क्या होता है कि वो आउटपुट रिक्वेस्ट जो है वो आपकी प्रिंट फाइल जब तक क्रिएट नहीं हो जाती और वो एक प्रिंटर को असाइन नहीं हो जाती तो ये प्रिंट नहीं। सेकंड पार्ट में ये काम होता है कि आउटपुट रिक्वेस्ट इज नॉट क्रिएटेड अंटिल द प्रिंट फाइल हैज़ बीन असाइंड टू द प्रिंटर, कि किस प्रिंटर पे आपने इसको प्रिंट करना है। जब आउटपुट रिक्वेस्ट आपकी बन जाती तो आपका दूसरे लफ्ज़ों में प्रिंट हो जाता है, आपका जो डेटा है जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो प्रिंट हो जाती है। तो ये दो पार्ट्स में काम होता है। ये इसको एक जब इसकी डिटेल नेक्स्ट देखते हैं तो आपको थोड़ा सा इसकी सिचुएशन समझ आ जाएगी कि द प्रिंट डेटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस एज फॉलोइंग। सिचुएशन 1 में क्या होता है कि पहली सिचुएशन में स्पूर रिक्वेस्ट एंड आउटपुट रिक्वेस्ट आर क्रिएटेड सिमिलरली। जैसे ही आपने प्रिंट की कमांड दी स्पूर रिक्वेस्ट जनरेट हुई और आउटपुट रिक्वेस्ट क्रिएट होगी और आपका प्रिंट हो गया। जैसे जिसे डायरेक्ट प्रिंटिंग भी कहते हैं, हार्ड कॉपी जैसे आप विंडो वगैरह से लेते हैं तो इसी तरह आपका ये प्रिंट हो जाता है। इसके बाद डिपेंड करता है आपने जो ऑप्शन आउटपुट रिक्वेस्ट किया है, डिलीट इमीडिएटली किया है, वो बाद में आपकी रिक्वेस्ट डिलीट भी हो जाती है। सिचुएशन बी, एन आउटपुट रिक्वेस्ट is created for a spur request immediately। आउटपुट रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है फॉर स्पूर रिक्वेस्ट के लिए। आफ्टर द स्पूर रिक्वेस्ट इज क्रिएटेड दिस आउटपुट रिक्वेस्ट इज देन प्रिंटेड ऑन ए डिवाइस, कि पहले वो आउटपुट बनती है फिर उसमें प्रिंट होती है डिवाइस आउटपुट के लिए। लेटर ए यूज़र क्रिएट 2 एडिशनल, ये कि आप स्पूर रिक्वेस्ट बना के छोड़ देते हैं और फिर बाद में उसको प्रिंट करते हैं, जैसे आपने अभी बनाई थोड़ी देर बाद प्रिंट कर ली है। या कि लेटर ऑन ए यूज़र 2 एडिशनल आउटपुट रिक्वेस्ट फॉर द सेम स्पूर रिक्वेस्ट, दीज 2 आउटपुट रिक्वेस्ट आर प्रिंटेड ऑन 2 डिफरेंट डिवाइसेस, कि यही जो रिक्वेस्ट है वो दो आप रिक्वेस्ट बना सकते हैं, 2 प्रिंटर पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। डिफरेंट 2 प्रिंटर्स के लिए आउटपुट रिक्वेस्ट हो जाती। सिचुएशन सी में ओनली ए स्पूर रिक्वेस्ट इज क्रिएटेड एज नथिंग इज टू बी प्रिंटेड, कि आपने सिर्फ स्पूर रिक्वेस्ट बना ली है, आपने उसको प्रिंट नहीं किया। मे बी लेटर ऑन कभी कुछ दिनों के बाद आपने इसको प्रिंट लेना है या किसी और डिपार्टमेंट ने इसका प्रिंट लेना है, किसी और सेक्शन ने इसका प्रिंट लेना है, किसी और यूज़र ने इसका प्रिंट लेना है, तो आपका काम स्पूर रिक्वेस्ट बना के छोड़ देना है। दिस मीन्स यू कैन प्रिंट ए स्पूर रिक्वेस्ट एट द लेटर टाइम विदाउट हैविंग टू रिक्रिएट द प्रिंट डेटा, कि आपको दोबारा उसको प्रिंट डेटा को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्पूर रिक्वेस्ट बना ली, फिर आप इसको प्रिंट करते जाएंगे। स्पूर रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए कंट्रोलर आउटपुट के लिए कंट्रोलर्स में जाने के लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैनेज स्पूर रिक्वेस्ट, चूज टूल, CCMS स्पूर आउटपुट कंट्रोलर। आप उस स्क्रीन पे चले जाएंगे, आपको स्क्रीन पहले दिखाता हूँ।
ये आउटपुट कंट्रोलर स्क्रीन है। यहाँ आप जो है वो पहुँच जाएंगे, इस टाइप की स्क्रीन आपको मिलेगी मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ। You can also access the output controller by selecting दूसरा ऑप्शन, दूसरा वे टू एक्सेस आउटपुट कंट्रोलर के टॉप पे टूल बार के अंदर सिस्टम में जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे, आउटपुट कंट्रोलर में चले जाएंगे। थर्ड ऑप्शन, इफ़ यू ओनली वांट टू व्यू द स्टेटस ऑफ योर स्पूल, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि सिस्टम और ऑन स्पूल रिक्वेस्ट में चले जाएंगे, तो आप इसमें अपने स्पूल कंट्रोलर की स्क्रीन पे चले जाएंगे। जब आप स्पूल रिक्वेस्ट बनाते हैं तो उसके मुख्तलिफ स्टेटस आते हैं। इन स्टेटस ऑप्शंस में फर्स्ट वेटिंग मेन वेटिंग, अभी आपकी स्पूल रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट नहीं हुई, अभी वेटिंग में है। प्रॉक प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग और कॉम्पल मीन कंप्लीट, ये 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आपकी स्पूल रिक्वेस्ट, आप स्पूल्स बना रहे होंगे, आप प्रिंटिंग कर रहे होंगे, तो आपको इन 4 ऑप्शन से आपको आपका स्पूल रिक्वेस्ट का स्टेटस मालूम हो जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट की क्या स्टेटस है। वेटिंग मीन वेटिंग, द आउटपुट रिक्वेस्ट इज वेटिंग प्रोसेसिंग बाय द स्पूल सिस्टम, ये आउटपुट रिक्वेस्ट इज वेटिंग प्रोसेसिंग, तो वेटिंग में है, अभी क्यू में है बाय स्पूल सर्वर, बाय स्पूल सिस्टम एंड हैज़ नॉट येट बीन सेंट टू द होस्ट सिस्टम, और होस्ट सिस्टम को अभी तक वो फॉरवर्ड नहीं हुई। प्रॉक मीन प्रोसेसिंग, the spool verb processing is formatting the output request for printing. Next option, print, the output request is being printed by the host system spooler. If the R3 spool system cannot get status information from the host spooler, this system pair for approximately 1 minute, the status is then set to be complete, और या तो वो कंप्लीट कर लेगा मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर कि आपकी जो है वो आउटपुट रिक्वेस्ट जो है होस्ट स्पूलर पे होगी, आपका प्रिंट हो गया है, या फिर आपको एरर हो जाएगा कि आपका स्पूल नहीं बनी, आपका प्रिंट नहीं है। कंप्लीशन, the output request has been successfully printed, ये ऑप्शन है कि जब आपकी आउटपुट रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगी तो आपको कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा, आपका स्टेटस कंप्लीट का होगा। द सिस्टम इन विच द स्पूल सिस्टम कैन नॉट गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होस्ट स्पूलर, द सिस्टम इज सेट टू बी completed as soon as the output request has been passed to the host spooler. एक की कोड है SPAD, इस टी कोड के ज़रिए आप ये टी कोड SPAD इस बार में डालेंगे, टी कोड बार में एंटर करेंगे तो आपको ये स्पूल एडमिनिस्ट्रेशन स्क्रीन मिल जाएगी। इस वक्त ये ऑप्शन डिस्प्ले का है, आप इसमें जाके चेंज कर सकते हैं, आप स्पूल्स जो है वो
आउटपुट डिवाइस ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन फुल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपने प्रिंटर ऐड करना है, आपने प्रिंटर रिमूव करना है, चेंज करना है, आईपी सेट करनी है, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू अपने कर सकते हैं। जो हम इससे पहले एक बात कर रहे थे कि सिस्टम का ऑप्शन, ये सिस्टम का ऑप्शन है जिसमें जाके आप जो है वो अपना कंट्रोलर सिस्टम सर्विसेज के अंदर जाके सिस्टम ऑन स्पूल में जाके अपने स्पूल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्फ़िगर प्रिंटिंग में अगर आपने एक प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करना है तो आपने कौन सा टी कोड यूज़ करना है? SPAD। SPAD के ज़रिए जो है वो आप एक प्रिंटर को चूज़ आउटपुट डिवाइस फ्रॉम डिवाइसेस सर्वर टैब, go to the output device menu and create type name of printer in the output device and its short name, short description। तो जब आपने SPAD एग्जीक्यूट करनी है तो आपने एक प्रिंटर का नाम टाइप करना है और उसका शॉर्ट नेम देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, आउटपुट मेन्यू है, गो टू द आउटपुट डिवाइस मेन्यू एंड क्लिक, ये नीचे जो ऑप्शन है ये आपने कंटिन्यू करना है। तो आप एक प्रिंटर्स को ऐड कर लेंगे, प्रिंटर की टैब्स को, प्रिंटर के आउटपुट सेटिंग को आप ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? जब आप इसमें आ जाते हैं, SPAD एग्जीक्यूट किया, आपने आउटपुट डिवाइस नेम डाला, शॉर्ट नेम डाला, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी वो उठाता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप शॉर्ट नेम को चेंज करना चाहें तो ये चेंज भी हो जाता है। डिवाइस एट्रीब्यूट फर्स्ट टाइम में डिवाइस टाइप देते हैं, स्पूल सर्वर अगर आपका डिफरेंट बना हुआ है तो वो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज जो है लोकल प्रिंटर ही कर रखेंगे। और ये डिटेल बाकी आप इसमें डाल सकते हैं, लोकेशन आप डाल सकते हैं, स्पूल, होस्ट स्पूल, एक्सेस मेथड एक सेकंड टैब है, थर्ड टैब आउटपुट एट्रीब्यूट्स और एंड ट्रे इंफॉर्मेशन, ये 3 ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें अगर आपने प्रिंटर्स को डिलीट करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन है, ये आपको प्रिंटर्स को आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब में हम जाते हैं जिसमें कॉन्फ़िगर हम एक प्रिंटर कर रहे हैं, स्पेसिफाई द एट्रीब्यूट ऑफ द डिवाइस इन द डिवाइस एट्रीब्यूट टाइप टैब के अंदर स्पेसिफाई द स्पूल एक्सेस मेथड इन द होस्ट स्पूल एक्सेस मेथड, यानी एक्सेस मेथड आप वहाँ स्पेसिफाई कर देंगे कौन से टैब में? सेकंड टैब के अंदर। सेकंड टैब कौन सा था? ये आपका होस्ट स्पूल एक्सेस मेथड एंड देन सेव द कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। ये आपका नेक्स्ट है होस्ट स्पूल एक्सेस मेथड। इसमें होस्ट स्पूल एक्सेस मेथड के अंदर क्या है कि प्रिंट लोकली यूजिंग, ये आप मुख्तलिफ ऑप्शन इसमें होंगे, आप इसको मुख्तलिफ ऑप्शन में कर लेंगे। ये जहाँ हमने इसकी जो वीडियो है, जो प्रैक्टिकल है, वो अपने उसमें जो है वो अपलोड वीडियो कर रहे हैं और वहाँ से आप इसका पूरा प्रैक्टिकल देख सकते हैं। जुगाड़ कंसल्टेंट से हम इसका लिंक आपको दे देते हैं इसमें। नेक्स्ट
स्पूल एडमिनिस्ट्रेशन में जो SAP स्पूल सिस्टम, स्पूल रिक्वेस्ट, आउटपुट रिक्वेस्ट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SAP स्पूल सिस्टम। इसमें स्पूल रिक्वेस्ट नंबर डालें, क्रिएटेड बाय एनीवन ABCD, created date, client 100, 200, 300 and execute। तो आपको अपनी स्पूल रिक्वेस्ट मिल जाएंगी। स्टेटस ऑफ स्पूल रिक्वेस्ट, स्टिल वेटिंग, प्रोसेस, प्रिंट, कंप्लीट, वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एसपैड के थ्रू आप अपने डिवाइसेस को जो आपने पहले कॉन्फ़िगर किया है यहाँ से डिस्प्ले लेके आप उसमें देख सकते हैं कि आपके ये आपने कनेक्ट की है, उसके थ्रू ये आपको डिवाइस आपकी कॉन्फ़िगर हो गई है। चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज की ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। ये स्पूल एडमिनिस्ट्रेशन था, छोटा सा ये टॉपिक है जो हमने आप तक पहुँचाया है। नेक्स्ट इसमें क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन है। हम बार बार यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में भी, रोल्स के अंदर भी, रोल असाइनमेंट के अंदर भी एक जिक्र करते हैं कि क्लाइंट ये क्लाइंट हमारा कोई कस्टमर नहीं है। इसकी डिटेल आज हम पढ़ेंगे ताकि जब हम सर्विस की बात करें, सिस्टम की बात करें, क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट 100, 200, 000, क्लाइंट 66 की बात करें, तो आपको इसकी डिटेल पता हो कि हम किस क्लाइंट की बात कर रहे हैं। तो क्लाइंट क्या है? इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। दिस इज नॉट ए कस्टमर। ओके, ये हमारा एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। जैसे एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट आप एक सर्वर के अंदर भी रख सकते हैं, एक सर्वर में एक क्लाइंट भी रख सकते हैं, एक सर्वर के अंदर मल्टीपल क्लाइंट भी रख सकते हैं। तो मल्टीपल बिजनेस इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो हैं वो आपके क्लाइंट्स कहलाते हैं। तो उसमें से वंस जो आपका बिजनेस यूनिट है वो एक क्लाइंट कहलाएगा। एक क्लाइंट इज लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, कि ये जो है वो लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के लिए आपका एक क्लाइंट इस्तेमाल होता है। ईच क्लाइंट इज आइडेंटिफाइड बाय द 3 फिगर्स नंबर। ये 3 इसके स्पेसिफिक जो फिगर्स होते हैं वो 3 होते हैं। 000, 001, 002, 003, 004, 005 एंड सो ऑन, जो आप क्लाइंट रखते हैं। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जब भी किसी क्लाइंट की बात होगी तो वो 3 डिजिट पर मुश्तमिल होगा, 100, 200, 300, 400। Data is the R3 database is divided into different classes। जो इसके अंदर डेटा होता है डेटाबेस के अंदर वो डिफरेंट क्लासेस होता है, में डिवाइड होता है। नॉर्मली 2 क्लासेस हैं, क्लाइंट डिपेंडेंट डेटा, क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा। क्लाइंट डिपेंडेंट डेटा, क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा, 2 है। तो इससे पहले यहाँ हमने आप बात कर रहे थे कि जो ये क्लाइंट है वो 3 फिगर्स में होगा। तो डिफ़ॉल्ट जो जब आप एक सिस्टम SAP की इंस्टॉलेशन फ्रेश करते हैं तो उसमें आपको 000 क्लाइंट मिलता है, 001 एंड 066। ये क्लाइंट आपको बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल
होते हैं। क्लाइंट डिपेंडेंट डेटा कैन बी व्यूड फ्रॉम वन क्लाइंट, कि जो क्लाइंट है जिस उसी क्लाइंट के अंदर आप लॉगिन करेंगे और आप उसको डेटे को व्यू कर सकते हैं। जैसे 100 क्लाइंट का डेटा है, 100 क्लाइंट में ही लॉगिन करेंगे, उसी से ही उसको देख सकेंगे, व्यू कर सकेंगे, उसको कस्टमाइज इट इंक्लूडिंग द कस्टमाइजिंग एप्लीकेशन एंड डेटा यूज़र डेटा। तो ये इंक्लूड होगा आपके कस्टमर एप्लीकेशन और यूज़र डेटा के साथ। क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा, उसमें क्या होता है कि क्लाइंट डिपेंडेंट डेटा, जो क्लाइंट डिपेंडेंट डेटा है कैन बी व्यूड फ्रॉम एनी क्लाइंट, कि आप 100 क्लाइंट का डेटा 200, 300, 400 अगर उसके अंदर मुख्तलिफ क्लाइंट बने हुए हैं तो आप डेटाबेस से, एक डेटाबेस है, मल्टीपल क्लाइंट है, तो उसी एक डेटाबेस में डेटा जो है वो व्यू कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट से। क्लाइंट इंडिपेंडेंट डेटा इंक्लूड अ वेब प्रोग्रामिंग, यानी जो क्लाइंट डिपेंडेंट डेटा या इंडिपेंडेंट डेटा की बात कर रहे हैं वो वेब प्रोग्रामिंग भी इंक्लूड होती है। द R3 रिपोजिटरी, R3 सिस्टम जो रिपोजिटरी है, एंड द ऑब्जेक्ट इन इट, ये भी तीनों ऑप्शंस इसमें इंडिपेंडेंट डेटा में इंक्लूड होते हैं। जो अभी हम पहले बात करके आए थे 000 स्टैंडर्ड क्लाइंट 000 000 फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस एंड एज ए टेम्पलेट फॉर द एडिशनल क्लाइंट, ये एक टेम्पलेट है, आप इससे कॉपी भी बना सकते हैं, आप अलहदा से क्लाइंट कॉपी के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए भी होता है और एडिशनली जो है ये एक टेम्पलेट के तौर पे भी यूज़ होता है। 001 फॉर द टेस्ट पर्पस एंड एज ए टेम्पलेट फॉर द एडिशनल क्लाइंट, सो ये एक टेस्ट पर्पस के लिए भी और एडिशनल के लिए भी। 066 फॉर SAP रिमोट सर्विसेज के लिए। 800 कंटेन द आईडी सर्वर, ये ट्रेनिंग सर्वर या आईडी सर्वर्स के लिए क्लाइंट 800 होता है, ये डिफ़ॉल्ट क्लाइंट्स होते हैं। स्टैंडर्ड यूज़र्स, जब आप एक SAP की इंस्टॉलेशन करते हैं तो 2 स्टैंडर्ड यूज़र बनते हैं, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हैं इसके वो सेट होते हैं। इस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं और आप फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ की आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र बनता है जहां आप पासवर्ड सेट करते हैं। जैसे आप यूनिक्स लिनक्स की इंस्टॉलेशन करते हैं तो रूट का एक यूज़र होता है, उसका पासवर्ड सेट करते हैं और आप अपने OS की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो SAP ERP जब आप R3 सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हैं तो 2 डिफ़ॉल्ट क्लाइंट यूज़र्स बन जाते हैं। डिफ़ॉल्ट यूज़र SAP स्टार एंड DDIC। इसके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या हैं, ये टिप ऑफ द डे है। ये अभी जो लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो सीक्रेटली ये दोनों जो है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मैं उसको बताऊंगा, ये ओपन नहीं मैं बता सकता। तो जो चाहेंगे कि उनको ये बताऊं वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट देखें, शायद कहीं उसको इनके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिल जाएं, नहीं तो वो मुझे ईमेल कर सकें या कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स डालें, तो इंशाल्लाह होपफुली उनका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। क्लाइंट क्रिएशन, ए क्लाइंट इज़ क्रिएटेड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में क्रिएट होता है। फर्स्ट स्टेप डिफाइन द क्लाइंट इन R3 सिस्टम। फर्स्ट स्टेप में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे,
client administration, SCC4 client maintenance. And second step, files the client with the data. Administration, client copy, SCCL local copy. तो ये दो पार्ट्स में पहले आप क्लाइंट को क्रिएट कर लेते हैं और फिर आप क्लाइंट कॉपी करते हैं। यानी पहले आपने उसको क्रिएट कर लिया, उसका नाम रख लिया, उसका जो भी आपने 000 से या 001 से कॉपी किया, आपने 200 बनाया। उसके बाद उसमें बाद में फाइल्स और डेटा जो है आपने डालना है। दो स्टेप में ये क्रिएट होता है। ये क्लाइंट कॉपी मैं आपको बहुत जल्द ही इसकी जो प्रैक्टिकल वीडियो वो इंशाल्लाह शेयर करूँगा। क्लाइंट रोल्स, इस तरह आपने एक क्लाइंट बना लिया, एक आपका बिजनेस यूनिट बन गया, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट। तो आप उसमें उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उसके मुख्तलिफ स्टेटस हैं, उसके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। When you define a client, a role is assigned to it. The role expresses the purpose of the client, कि उसका पर्पस क्या है, पॉसिबिलिटी, एट्रीब्यूट्स और प्रोडक्शन, कि क्या ये आपका क्लाइंट प्रोडक्शन क्लाइंट है। जो अगर आपका प्रोडक्शन क्लाइंट है तो यहाँ आप कस्टमाइजिंग नहीं कर सकते, यहाँ आपका सिर्फ लाइफ डेटा अवेलेबल होगा। टेस्टिंग, कि आपका क्वालिटी इंश्योरेंस सर्वर है, आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं कोई भी जो आपका डेवलपमेंट होने के बाद जो आपने प्रोग्राम बनाया है, जो आपका कोई भी चेंजेस हैं, कोई डेवलपमेंट है, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। कस्टमाइजिंग, जो आपका डेवलपमेंट सर्वर है, आप उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं और फिर क्वालिटी इंश्योरेंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन के लिए, सिर्फ डेमो पर्पस के लिए एक डेमो सर्वर है, तो आप उसको डेमोस्ट्रेशन ऑप्शन दे सकते हैं। ट्रेनिंग ऑप्शन दे सकते हैं। एंड SAP रेफरेंस और SAP, ये मुख्तलिफ रोल्स हैं। आप उसकी बार में जाके उसको ये पॉसिबिलिटीज़, एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट डिलीशन, अगर आपको एक क्लाइंट आपने यूनिट बनाया था डेमो पर्पस के लिए या टेस्टिंग के लिए, आपने उसको डिलीट करना है, तो SCC5 इज़ यूज टू डिलीट ए क्लाइंट। तो SCC5 डालेंगे, क्लाइंट का नाम डालेंगे, क्लाइंट का पाथ डालेंगे और वो आप क्लाइंट डिलीट कर सकते हैं स्पेशल फंक्शन के साथ। तो ये आप इस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो थैंक यू। आप, ये हमारा ईमेल है, इस ईमेल पे आप अपने सजेशन भेज सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भेज सकते हैं और हम आपको आपकी जो डिज़ायर्स रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको आपका सलूशन दे सकते हैं। होपफुली आपने कुछ चीज़ें इसमें सीखी होंगी। आपको ये अच्छी लगी वो वीडियो हमारी, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपनी सजेशन भी हमें सेंड करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।